इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को मौत का खुला चैलेंज दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब ईरान के सत्ता गलियारों में मौत जैसा सन्नाटा और भारी दहशत का माहौल है। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़ते हुए साफ लहजे में कह दिया है कि मोज्तबा खामेनेई की जान की अब कोई रत्ती भर भी गारंटी नहीं बची है। उन्होंने तंज कसते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेता के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेकर नहीं बैठा हूं। इसका सीधा और साफ मतलब है कि इजरायल अब ईरान के सबसे बड़े और नए चेहरे को जड़ से मिटाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उधर लेबनान बॉर्डर पर भी भयंकर बारूद बरस रहा है। नेतन्याहू ने लेबनान की सरकार को दो टूक और आखिरी चेतावनी दी है कि वे आग से खेल रहे हैं और इस आग में वे खुद जलकर राख हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका और उन्हें निहत्था नहीं किया तो इजरायल खुद मैदान में उतरेगा। तब हिजबुल्लाह को ऐसी भयानक कीमत चुकानी होगी जो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। माहौल इस कदर गर्म है कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और हर तरफ तबाही की आहट सुनाई दे रही है। नेतन्याहू का मानना है कि सुन्नी और शिया दोनों ही तरह के चरमपंथी पूरी मानवता के लिए एक जानलेवा कैंसर बन चुके हैं और अब इस कैंसर का ऑपरेशन करने का वक्त आ गया है। सूत्रों का पक्का दावा है कि इजरायल ने अपने गुप्त मिशन और मोसाद के जासूसों को एक्टिव कर दिया है। ईरान के भीतर भी जबरदस्त खलबली मची है क्योंकि नेतन्याहू ने वहां की आम जनता को सीधा संदेश भेजा है कि घबराओ मत, तुम्हारी आज़ादी की मदद बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान का यह जुल्मी शासन खत्म नहीं होता तब तक दुनिया चैन की नींद नहीं सो सकती। इजरायली पीएम ने सीना ठोक कर कहा है कि मैंने वादा किया था कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और नक्शा बदल दूंगा और आज मेरा कट्टर दुश्मन भी यही मान रहा है कि इजरायल पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और घातक हो चुका है। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स की कान फोड़ देने वाली गूंज और समंदर में तैनात जंगी जहाजों के बीच मोज्तबा खामेनेई और नईम कासिम जैसे नामों पर अब मौत का साया मंडरा रहा है। नेतन्याहू ने रहस्यमयी अंदाज में कहा है कि बहुत जल्द कुछ अनहोनी और अप्रत्याशित घटनाएं होने वाली हैं जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। अब यह जंग आर पार के मोड़ पर पहुंच चुकी है और इजरायल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। हर बीतते मिनट के साथ तनाव सातवें आसमान पर पहुंच रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब तेहरान की बारी आ गई है। इजरायल का मिशन अब सिर्फ अपना बचाव नहीं है बल्कि दुश्मन के वजूद को ही धरती से मिटा देना है। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान से लेकर तेहरान की तंग गलियों तक सिर्फ और सिर्फ बारूद की महक और आने वाले विनाश की चर्चा हो रही है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे अब किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे और अगर लेबनान की सरकार ने अपने जमीन पर इन आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो वे अपने खुद के विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उनकी ताकतवर सेना की हलचल बता रही है कि आने वाला वक्त ईरान के लिए कयामत से कम नहीं होने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बहुत बड़ा इशारा भी किया कि वे ईरान के भीतर बैठे उन विपक्षी गुटों के साथ लगातार संपर्क में हैं जो इस शासन को गिराना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही वहां के कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मोज्तबा खामेनेई खुद को इजरायल के इन घातक और अचूक मिसाइलों से बचा पाएंगे या फिर उनका हस्त्र भी पिछले ढेर हो चुके आतंकी आकाओं जैसा ही होगा। सूत्रों का कहना है कि इजरायल ने अब अपनी हिट लिस्ट में टॉप पर मोज्तबा खामेनेई का ही नाम लिख दिया है और इजरायल की मिसाइलें बस एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। माहौल इतना डरावना है कि ईरान के ऊंचे पदों पर बैठे लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते कि समस्या खुद हल हो जाएगी, हमें इसे जड़ से उखाड़ना ही होगा। मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जिसे शायद अब कोई भी महाशक्ति नहीं रोक पाएगी। इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि वे इस बार दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।